विधानसभा चुनाव में अब नेता अपने सियासी फायदे के लिए दल बदल रहे हैं। वहीं जयपुर के पूर्व मेयर विष्णु लाटा की भी आज घर वापसी हुई। साथ ही जैसलमेर से कांग्रेस की प्रत्याशी रही और पोखरण की पूर्व प्रधान सुनीता भाटी, आरएलपी के प्रवक्ता राजेश मांड्या सहित कई लोगों ने आज बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी मीडिया सेंटर में प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और वरिष्ठ नेता नारायण पंचारिया ने पार्टी का दुपट्टा पहनाकर कई लोगों को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराई। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 साल में जनता को धोखा दिया, जिसके चलते अब जनता के मन में इस सरकार को बदलने की एक कसक है। अब कांग्रेस सरकार जनता को भ्रमित करने के लिए झूठी गारंटियां दे रही है, लेकिन जनता कांग्रेस के बहकावे में नहीं आएगी। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। दिवाली पर गुलाबी नगर में दीपोत्सव मनाया जाता है और इस मौके पर पूरे शहर में बाजारों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और शॉपिंग मॉल्स की खास तरीके से साज सज्जा की जाती है। शहर के 4 दीवारी में व्यापार मंडल बाजारों पर गेट बनाते हैं। ये रोशनी से सजे हुए गेट देश विदेश के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी रहते हैं। इस बार दिवाली की सज्जा में एमआई रोड व्यापार मंडल ने बाजी मारी है। एमआई रोड व्यापार मंडल ने रोशनी का स्विच ऑन किया है और इसके साथ ही जयपुर में दिवाली पर रोशनी और सजावट का आगाज हो चुका है। अब लगातार दिवाली तक बाजारों में सजावट रहेगी, गहमा गहमी रहेगी और खरीदारों की धूम रहेगी। दीपावली के त्यौहार पर यात्री भार को देखते हुए रेलवे ने 30 जोड़ी ट्रेनों में 52 डिब्बों की बढ़ोतरी की है। वहीं 19 नई स्पेशल रेल सेवा के माध्यम से यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने की रेलवे द्वारा कोशिश की जा रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशिकरण ने बताया कि रेलवे द्वारा दीपावली के अवसर पर यात्रियों की सुविधा हेतु सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु, भगत की कोठी सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु 2 जोड़ी वातानुकूलित स्पेशल रेल सेवा का संचालन करने जा रहा है। रेलवे की इस पहल से यात्रियों को अपने घर पहुंचने में सुगमता होगी और आसानी से अपने परिवार के साथ दीपावली मना सकें। राजधानी जयपुर में मारपीट कर अश्लील वीडियो बनाकर लूटपाट करने वाली गैंग का सांगनेर थाना पुलिस ने पर्दाफाश किया है। सांगनेर सदर थाना पुलिस ने मामले में प्रेम कुमार, धौलाराम और मथा देवी नाम के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी सवाई माधोपुर और दौसा के रहने वाले हैं। 2 नवंबर को सांगनेर सदर थाना इलाके के अंदर यह लूटपाट की घटना हुई थी। प्रेम कुमार ने अपनी महिला साथी के साथ मिलकर पीड़ित राम अवतार मीणा के साथ लूटपाट की थी। सभी आरोपी राम अवतार मीणा को ऑटो किराए पर ले जाकर एक सुनसान जगह पर ले गए और एक सुनसान जगह पर ले जाने के बाद उसके साथ जमकर मारपीट की। मारपीट करने के बाद गिरोह ने पीड़ित राम अवतार मीणा के कपड़े उतार लिए। नग्न अवस्था में पीड़ित राम अवतार मीणा के अश्लील वीडियो भी आरोपियों ने बना लिए और इस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर सभी बदमाशों ने उसके साथ जमकर मारपीट की और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ के दौरान गिरोह ने करीब आधा दर्जन से ज्यादा लूटपाट जैसी घटनाओं का अंजाम देना कबूल किया है। यह गिरोह सुनसान जगह पर ऑटो ले जाकर पीड़ित लोगों के साथ जमकर मारपीट करते हैं और उनके साथ लूटपाट करते हैं। बहरहाल पुलिस की टीम पकड़े गए तीनों आरोपी से पूछताछ कर इनके अन्य साथियों की तलाश कर रही है। सीबीएसई बोर्ड ने परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो टाइम टेबल है वो जारी किया है। 15 फरवरी से लेकर 10 अप्रैल तक जो परीक्षाएं हैं वो आयोजित की जाएगी। सभी स्कूलों को निर्देशित कर दिया गया है कि समय अनुसार जो परीक्षाएं हैं वो आयोजित करवाए जाए। जो जनवरी है उसके पहले वीक में जो प्रैक्टिकल की परीक्षाएं हैं वो भी शिक्षा विभाग द्वारा सभी स्कूलों को निर्देशित कर दिया गया है कि जो समय अनुसार जो परीक्षाएं हैं वो अब आयोजित करवाई जाए। और फिलहाल जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो टाइम टेबल जारी किया है, इस टाइम टेबल की अगर बात की जाए तो 15 फरवरी से जो परीक्षाएं हैं वो अब शुरू कर दी जाएगी। सीबीएसई बोर्ड ने परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। परीक्षाओं की अगर बात की जाए तो 15 फरवरी से लेकर 10 अप्रैल तक जो परीक्षाएं हैं वो आयोजित होने वाली है। सभी स्कूलों को निर्देशित कर दिया गया है कि समय अनुसार समय जो दिया गया है शिक्षा विभाग द्वारा वो परीक्षाएं करवाने में निर्धारित करें। और प्रैक्टिकल की अगर बात की जाए तो जनवरी के पहले वीक में प्रैक्टिकल होंगे।
राजस्थान में विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव से पहले नामांकन की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई। उसके बाद में जो नामांकन पत्र आए थे उनकी चेकिंग भी कर ली गई। जो नामांकन पत्र कमी जिनमें कोई नामांकन पत्र में थी उनको खारिज कर दिया गया। उसके अलावा आज जो प्रक्रिया चली वो नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया चली। इसके अलावा अगर कल की बात करें तो कल भी मान मनुहार का दौर जारी रहेगा। कल भी नामांकन वापस लिए जाएंगे। अब देखना होगा कि जयपुर की 19 विधानसभाओं में कितने प्रत्याशी जो है फाइनल कल शाम तक जो है डिक्लेयर हो जाएगा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनावी बिगुल बजने के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। जहां भाजपा कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रही है, वहीं कांग्रेस सरकार भी निशाना साधने में पीछे नहीं हट रही है। ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस सरकार की ओर से 7 गारंटी दी गई है। ऐसे में भाजपा की ओर से लगातार निशाना साधा जा रहा है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार के खुद की कोई गारंटी नहीं है। सरकार अपनी हार को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हो चुकी है और यही कारण है कि बौखलाहट के अंदर इस तरह की गारंटी दी जा रही है। 5 साल के अंदर कांग्रेस सरकार के राज में महिला अत्याचार, बेरोजगारी जैसे मुद्दों की गारंटी सरकार ने दी है और अब सरकार गारंटी देने की बात करती है और सरकार इस बार पूरी तरीके से हारने वाली है, क्योंकि जनता ने पूरी तरीके से मानस बना लिया है कि वह इस बार कांग्रेस सरकार को बिल्कुल भी नहीं लाने वाली है। भरतपुर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने बयाना में पिछले दिनों साहिल जैन ज्वेलर्स हत्याकांड मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भरतपुर के एसपी मृदुल कच्छावा ने पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ भी हुई है और 2 आरोपी मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से घायल भी हुए हैं। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को चिन्हित किया गया था। वारदात के बाद सभी आरोपियों पर पुलिस द्वारा 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। उन्होंने बताया कि घटना के बाद पुलिस की कई टीमें आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही थी। पूछताछ में सामने आया है कि तीनों आरोपियों ने 3 दिन तक दौसा के महवा में रहकर रैकी की थी और उसके बाद वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस को भरोसा है कि पूछताछ के बाद और भी कई खुलासे इन बदमाशों से हो सकते हैं। आगामी दौर के बीच प्रदेश में सियासी पार्टियों द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का दौर भी लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस की गारंटी यात्रा पर निशाना साधा है। जोशी ने कहा कि जिसकी गारंटी जनता ने खत्म कर दी वो पार्टी क्या गारंटी देगी। जोशी ने इस दौरान कांग्रेस के मंदिरों में जाने को लेकर भी तंज कसते हुए कहा कि मंदिर तोड़ने वाले, सुप्रीम कोर्ट में राम पैदा नहीं हुए का हलफनामा देने वाले, धार्मिक प्रतिष्ठान तोड़ने वाले, राम दरबार को बुलडोजर से गिराने वालों को भगवान भी माफ नहीं करेगा। बागियों को लेकर सीपी जोशी ने बताया कि हर चुनाव में बगावत होती है। पार्टी स्तर पर इसको मैनेज करने का प्रयास किया जा रहा है। सभी लोग पार्टी परिवार के लोग हैं जिनको पार्टी में लाने का प्रयास होगा। जोशी ने कहा कि प्रदेश की जनता इस बार कमल के निशान और मोदी के चेहरे के साथ जाने वाली है। टिकट बंटवारे में वंशवाद के आरोप पर जवाब देते हुए सीपी जोशी ने कहा कि पार्टी ने लंबे समय से काम कर रहे कार्यकर्ताओं को ही मौका दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के दौरे से जुड़ी है अजमेर की खबर। 1 दिवसीय दौरे पर आए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मेयो गर्ल्स कॉलेज के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में शिरकत की। बतौर मुख्य अतिथि मेयो कॉलेज के परिसर पहुंचे उपराष्ट्रपति धनखड़ ने उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया है, तो वहीं 1/3 महिला आरक्षण को लेकर भी बिल पास कराने की बात कही। उन्होंने शिक्षा को जीवन के सर्वांगीण विकास से भी जोड़ते हुए कहा कि शिक्षा बहुत अमूल्य है। तो वहीं उन्होंने मेयो गर्ल्स की प्रतिभावान छात्राओं को पुरस्कारों से नवाजा और दिल्ली आने का भी आह्वान किया। उनका कहना रहा कि छात्राएं दिल्ली आए, नए संसद भवन, पीएम के म्यूजियम सहित भारत मंगलम को अवश्य देखें। अपना बुनियादी प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद 685 नव आरक्षक आज बीएसएफ के बेड़े में शामिल हुए। बीएसएफ के चंदन सिंह चंदेल स्टेडियम में आयोजित हुआ शानदार दीक्षांत समारोह, जहां बीएसएफ के जवानों ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महानिदेशक मानव संसाधन सीमा सुरक्षा बल दिल्ली राम प्रसाद मीणा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे और उन्होंने परेड का निरीक्षण कर परेड की सलामी ली। मुख्य अतिथि ने नव आरक्षकों को संबोधित करते हुए ईमानदारी और निष्ठापूर्ण कर्तव्य पालन का आह्वान किया। इस दौरान
बीएसएफ के जवानों ने शानदार परेड का आयोजन किया, साथ ही हैरत अंगेज कारनामे भी दिखाए। दीक्षांत समारोह के गवाह बने 9 आरक्षकों के परिजन और बड़ी संख्या में मौजूद बीएसएफ के आला अधिकारी भी। दीग जिले के कामा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी नौक्षम चौधरी ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को शिकायत भेजकर कामा रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम विनोद कुमार मीणा को तुरंत प्रभाव से हटाए जाने की मांग की है। भाजपा प्रत्याशी नौक्षम चौधरी द्वारा की गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि एसडीएम विनोद कुमार मीणा पहले भी कामा के एसडीएम रह चुके हैं। करीब 3 साल पहले नगर पालिका का चुनाव भी इन्हीं के निर्देशन में हुआ था। तब इन्होंने दाब दबाव का प्रयोग कर कांग्रेस का बोर्ड बनवा दिया था और अपने चहेते ओम प्रकाश मीणा को पालिका उपाध्यक्ष बनवा दिया था। उसके बाद विनोद मीणा का जयपुर तबादला हो गया था। बाद में विनोद मीणा को जाहिदा खान का ओएसडी नियुक्त कर दिया गया था, लेकिन शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान द्वारा चुनाव आचार संहिता लगने से पूर्व एन वक्त पर उन्हें दोबारा से कामा का एसडीएम नियुक्त करवा दिया गया। आरोप यह भी है कि वाहनों की चेकिंग के नाम पर भाजपा कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। कल भी एक शिकायत को गंभीरता से लेते हुए निर्वाचन विभाग के निर्देश पर एएसपी हिम्मत सिंह को नॉन फील्ड कर जयपुर भेजा जा चुका है। अब देखना यह है कि कामा एसडीएम को हटाकर उनके स्थान पर किसी अन्य अधिकारी की नियुक्ति कब तक होती है। चुनावी रैलियों में भाड़े की भीड़ आजकल चलन सा हो गया। वो समय अलग था जब वोट मांगने के लिए प्रत्याशी गिने चुने लोगों के साथ आते थे और गांवों व कस्बों में उनके स्वागत के लिए भीड़ उमड़ पड़ती, तो कई बार उनका विरोध का सामना भी करना पड़ता था। लेकिन अब समय बदल गया है और बदलते समय के साथ वोट मांगने और मतदाताओं को रिझाने के तरीकों में भी अमूलचूल परिवर्तन आया है। चुनावी रण में अपना भाग्य आजमा रहे प्रत्याशी अब यथार्थ से कोसों दूर बनावटी और दिखावटी होते जा रहे हैं। अब यह विकास पुरुष अपने साथ लाव लश्कर लेकर चल रहे हैं, जिसमें शामिल है लग्जरी गाड़ियों का काफिला, व्यक्तिगत रूप से हायर की गई आईटी सेल और अपने स्वयं के स्वागत में अपने लिए बजाए गए ढोल नगाड़े, चाहे इसमें फिर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन ही क्यों नहीं हो रहा हो। राजसमंद स्वीप प्रभारी राहुल जैन ने बताया, चुनाव नजदीक आने के साथ ही नए प्रयोग कर मतदाता जागरूकता का यह अनूठा कार्यक्रम जारी रहेगा। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए राजसमंद जिला प्रशासन द्वारा मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज नाथद्वारा के विश्व प्रसिद्ध पिछवाई कलाकारों ने आदर्श मतदान केंद्र की जागरूकता पेंटिंग बनाकर लोगों को जागरूक करने की पहल की। पिछवाई कलाकारों ने आदर्श मतदान केंद्र की यह तस्वीर बनाई है, जिसमें मतदान केंद्र में मिलने वाली सभी सुविधाओं को पेंटिंग के जरिए दर्शाया गया है। स्वीप कार्यक्रम के तहत नाथद्वारा की विश्व प्रसिद्ध पिछवाई कला को आधार बनाकर दिया मतदाता जागरूकता का संदेश। बांसवाड़ा जिले में विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन विभाग की ओर से अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। जिले के अनुसार जिले के 5 विधानसभा क्षेत्र में 13,81,319 पंजीकृत मतदाता चुनाव मैदान में अपने मत का उपयोग करेंगे। इसमें 52.11 मतदाता 19 से 40 आयु वर्ग के हैं। ऐसे में यह साफ है कि जो दल या प्रत्याशी युवाओं का समर्थन प्राप्त होगा उसे जीत निश्चित है। जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने बताया कि न तो अब मतदाता सूची में किसी का नाम जोड़ा जाएगा, न ही काटा जाएगा। अब प्रत्याशी जो हैं वो लोगों के साथ में चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे और देखना है कि वो मतदान किस तरह से करवाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस व निर्दलीय तीनों ही पार्टी और तीनों ही लोग अब मैदान में अपने अपने मतदाताओं को किस तरह से लुभाते हैं, यह देखने वाली बात है। कोटा शिवपुरी नेशनल हाईवे 27 पर ढाबा संचालकों और पेट्रोल पंप संचालकों ने नेशनल हाईवे 27 पर जगह जगह अवैध तरीके से कट लगा रखे हैं, जिनसे आए दिन इस मार्ग पर दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं और कई मासूम अपनी जान भी गंवा रहे हैं। लेकिन मामले को लेकर नेशनल हाईवे अधिकारी कोई गंभीर दिख नहीं रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि 5 दिनों में 2 बड़ी घटनाएं इस मार्ग पर देखने को मिली हैं, जिनमें करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। इस संबंध में जब एसडीएम पूजा मीणा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर हाईवे अधिकारियों से वार्ता की जाएगी और इस हाईवे पर हो रही लापरवाही को लेकर इनसे वार्ता कर समस्या का समाधान कराया जाए। राजस्थान में चुनावी बिगुल पूरी तरह से बच चुका है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाजपा हो या कांग्रेस या अन्य पार्टियां अब चुनाव प्रचार में जुट चुकी है और 10 नवंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पाली जिले के दौरे पर रहेंगे। वो पाली व सुमेरपुर में 2 जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर
कांग्रेस प्रत्याशी व कार्यकर्ता तैयारियों में जुट चुके हैं और प्रशासन भी तैयारियों में लग चुका है। मैं बताना चाहूँगा आपको कि 11:15 पर पाली आएंगे और 12:30 पर सुमेरपुर में वो जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर प्रशासन हेलीपैड बनाने में तैयारियों में जुटा है और कार्यकर्ता और प्रत्याशी ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को जनसभा में कैसे लाए उसको लेकर तैयारियों में जुटे हैं। तो इस बार कांग्रेस ने टिकट लिया है और दोनों के सामने बड़ी चुनौती भाजपा के प्रत्याशी एक तो जोराराम कुमावत होंगे सुमेरपुर और वहाँ पुष्पेंद्र सिंह लगातार 20 साल से जीत रहे हैं। उदयपुर के प्रतापनगर थाना इलाके के पुरोहितों की मादड़ी में देर रात 5 नवंबर को हुए हिट एंड रन मामले में अब दिनेश मिनारिया की मौत के बाद विप्र समाज के लोगों ने एकजुट होकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के दौरान विप्र बंधुओं ने मांग की है कि मृतक दिनेश मिनारिया के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिलाया जाए, उनकी पत्नी को एक सरकारी नौकरी दी जाए, तो वहीं मृतक दिनेश मिनारिया की बेटी की उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही दिनेश मिनारिया के साथ ही कार की चपेट में आए अन्य 3 लोगों के इलाज के लिए भी उचित व्यवस्था की जाए। आपको बता दें कि 5 नवंबर को पुरोहितों की मादली एरिया में नशे में धुत कार चालक कुशाल जैन ने पहले 2 जगह एक्सीडेंट किए, जिसके बाद रोड नंबर 2 के बाहर रोड पर खड़े 4 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें दिनेश मिनारिया की मौत हो गई, तो वहीं 3 लोगों का इलाज चल रहा है। इस पूरे मामले को लेकर अब विप्र समाज के लोगों ने सरकार से मुआवजे और नौकरी के साथ ही बेटी की शिक्षा की मांग की है, वहीं घायलों के इलाज की उचित राशि की भी मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने आरोपी के ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए भी मांग रखी है। भाजपा के घर घर महासंपर्क अभियान की शुरुआत हो गई है। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने इस अभियान का आगाज मालवीय नगर से किया। इस दौरान प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने आमजन से मिलते हुए भाजपा की सरकार बनाने की अपील की। अरुण सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार में महिला अत्याचार, किसानों की दुर्दशा रही, ऐसे में पूरा विश्वास है कि इस बार भाजपा की ऐतिहासिक विजय होगी। आपको बता दें कि अगले 3 दिन तक पार्टी के वरिष्ठ नेता इस अभियान में शामिल होंगे। खादवाला की कावड़िया कॉलोनी में आज आबकारी विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक घर में संचालित हो रही शराब की भट्टी को पकड़ा। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सक्रिय हुई पुलिस और आबकारी की टीम ने कावड़िया कॉलोनी में संयुक्त रूप से छापेमारी की, जहां एक घर में हथकढ़ शराब की भट्टी संचालित होती मिली। छापेमारी के दौरान घर में गैस की भट्टी पर शराब बनाने का काम किया जा रहा था। आबकारी पीओ सुरेंद्र कुमार और थाना अधिकारी राम प्रताप वर्मा की टीम ने शराब बनाने में काम आने वाले बर्तनों और अन्य सामान को बरामद किया। वहीं शराब बनाने के लिए काम में आने वाला 100 लीटर वॉश और 5 लीटर अवैध हथकढ़ शराब भी मिली। पीओ सुरेंद्र कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस थाने की सहायता से घर में छापेमारी की गई है। पुलिस ने कार्रवाई में 100 लीटर शराब बनाने के काम आने वाला वॉश नष्ट करवाया। वही 5 लीटर अवैध हथकढ़ शराब को बरामद कर आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियमों में मुकदमा दर्ज किया है। अलवर में वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। वायु प्रदूषण देखते हुए यहां जिला कलेक्टर ने पटाखों की खरीदी और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अलवर शहर का वायु प्रदूषण 285 तक पहुंच गया है। वहीं भिवाड़ी का देश में सबसे अधिक AQI 467 मापा गया। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए ही अलवर में पटाखे पर बैन लगा दिया गया है। जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने बताया, अलवर सहित NCR में ग्रेम की 4थी स्टेज लागू की गई, जिसे लेकर सभी तरह के निर्माण और पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है। वायु प्रदूषण को देखते हुए यहाँ शहर भर में मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों से सफाई की जा रही है, ताकि वायु की गुणवत्ता में सुधार हो सके। बैतूकला देवी धौलागढ़ थाना क्षेत्र के टोड़ा गांव के बांध की पाल के किनारे एक युवक का शव पड़ा मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इस संबंध में बैतूकला देवी धौलागढ़ थाना प्रभारी रामस्वरूप ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि टोड़ा बांध की पाल के किनारे एक युवक का शव पड़ा हुआ है, साथ में एक मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त अवस्था में पड़ी हुई है, जिस पर थाना अधिकारी एवं पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा शव के शिनाख्ती का प्रयास किया तो मृतक पूरण मीणा निवासी हाजीपुर थाना बैतूकला का निकला, जिसकी सूचना परिजनों को दी। परिजनों के आने के बाद सबको कठुमर मोर्चरी में रखवाया, जहां पंचनामा करके सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया। रामस्वरूप ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक हाजीपुर निवासी थाना बैतूकला का रहने वाला युवक था।
पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर कटुमर अस्पताल में पहुंचाया और पंचनामा करके शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं पुलिस ने अज्ञात वाहन और वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है। जेबलसर की रोही में खेजड़ी के पेड़ काटे जाने के विरोध में आज ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर वन विभाग और नाल थाने पर लगाए गंभीर आरोप। जेबलसर गांव की रोही में बड़ी संख्या में खेजड़ी के पेड़ काटने की शिकायत मिली है। ग्रामीणों का आरोप है कि करंट टीका सोलर कंपनी ने अवैध रूप से यह कृत्य किया है, जिसको लेकर खेत मालिकों में रोष है। ग्रामीणों ने बताया कि जेबलसर गांव की रोही में स्थित 4 खेतों में सोलर कंपनी ने बड़ी संख्या में खेजड़ी के पेड़ काट लिए, जबकि उनके खेत ना तो कंपनी को दे रखे हैं, ना ही किसी को बेचे गए हैं। वर्षों से वे इन खेतों में काश्त करते आ रहे हैं। खेत मालिकों का आरोप है कि यह करंट टीका सोलर कंपनी आई हुई है, जो रात के समय अवैध तरीके से खेतों में खेजड़ी के पेड़ काट रही है, जिसके विरोध में उन्होंने नाल थाना पुलिस व वन विभाग को सूचना भी दे दी है, लेकिन ना ही पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है, ना ही वन विभाग की टीम, जिसके चलते ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। वहीं आज ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द पेड़ काटने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, अन्यथा वे विरोध प्रदर्शन व धरना करेंगे। ग्रामीणों ने बताया कि पेड़ काटने की सूचना उन्होंने नाल थाना पुलिस और वन विभाग को दे दी है, लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द अगर कार्रवाई नहीं की गई तो वे धरना प्रदर्शन करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर देखते हुए नीमका थाना में आज प्रशासन द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। आगामी विधानसभा चुनाव में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान और निडर होकर मतदान करने का संदेश देने के लिए आज नीमका थाना जिले में प्रशासन की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें सीकर संभागीय आयुक्त डॉक्टर मोहन यादव, आईजी सत्येंद्र सिंह, जिला कलेक्टर श्रुति भारद्वाज, पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल, एसडीएम राजवीर सिंह मौजूद रहे। साथ ही फ्लैग मार्च द्वारा निकालते हुए ये भी संदेश दिया गया, निडर होकर अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। इस मौके पर नीमका थाना जिला कलेक्टर श्रुति भारद्वाज, नीमका थाना पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल भी मौजूद रहे। नेताजी ने ली मतदाताओं की क्लास। जी हाँ, सुनने में बड़ा अजीब लगता है, देखने में भी अजीब लगता है, लेकिन चुनावी माहौल है तो स्वाभाविक सी बात है कि चुनावी माहौल के अंदर नेता किस तरीके से अपने मतदाताओं को रुझाते हैं। ऐसा ही एक नज़ारा हमने एक गाँव के अंदर देखने को मिला है। वो नज़ारा था सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना का। सहकारिता मंत्री उदयलाल अन्ना, जो कांग्रेस प्रत्याशी निम्बाड़ा छोटी सादरी विधानसभा से, उन्होंने बाकायदा एक चेयर पर बैठकर मतदाताओं की क्लास ली और क्लास लेते लेते मतदाताओं से पूछ ही लिया कार्य को लेकर कि कितने कार्य हुए, कितने नहीं हुए। रहल जो भी हो, लेकिन जनचर्चा का यह विषय बना है कि नेताजी ने अपने मतदाताओं की क्लास ली है, क्योंकि क्षेत्र में नेता जो हैं, चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल को देखते हुए आए दिन नए प्रयास किए जाते हैं। पचपदरा से भाजपा प्रत्याशी ने आज विधिवत रूप से चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया। भाजपा प्रत्याशी अरुण चौधरी के चुनावी कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ। पुराने बस स्टैंड पर स्थित पेट्रोल पंप के सामने कार्यालय का उद्घाटन नन्ही बालिका ने फीता काटकर किया। पचपदरा से भाजपा के प्रत्याशी अरुण चौधरी के चुनावी कार्यालय का आज शुभारंभ हुआ। पुराने बस स्टैंड पर स्थित पेट्रोल पंप के सामने नन्ही बालिका ने फीता काटकर भाजपा के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान बड़ी तादाद में भाजपा के दिग्गज नेताओं सहित भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। प्रत्याशी डॉक्टर अरुण चौधरी ने भी उसी स्थान को चुनाव कार्यालय के रूप में चुना है। पिछले कई चुनावों में जो स्थान भाजपा के प्रत्याशी अमराराम चौधरी के कार्यालय का रहा, उसी स्थान को वर्तमान में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अरुण चौधरी ने चुना है। यह कार्यालय अमराराम जी चौधरी के लिए हमेशा लकी साबित हुआ है। इसी को लेकर प्रत्याशी डॉक्टर अरुण चौधरी ने भी उसी स्थान पर भाजपा कार्यालय का शुभारंभ किया है। बजने के साथ ही राजनीतिक पार्टियां भी सतर्क हो गई हैं। इसी सिलसिले में आज भाजपा की ओर से मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया, साथ ही पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के पदाधिकारियों ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला।
दरअसल करौली जिला मुख्यालय पर भाजपा की ओर से जिला मीडिया सेंटर का उद्घाटन हुआ, साथ ही पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह, प्रदेश प्रवक्ता शैलेंद्र गुर्जर ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि करौली शहर में 2 अप्रैल की आगजनी और सांप्रदायिक हिंसा के मुख्य अभियुक्त मतलूब अहमद को कांग्रेस सरकार ने अभी तक गिरफ्तार नहीं होने दिया। में करौली के कई मुख्य बिंदु उठाए गए। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पदाधिकारियों में राष्ट्रीय लेवल और राज्य स्तरीय नेता भी मौजूद रहे। जिला कोटपुतली बहरोड के सभी महाविद्यालयों में मतदान को बढ़ाने के लिए स्वीप गतिविधियां आयोजित, सभी युवाओं ने मतदान में बढ़ चढ़ हिस्सा लेने के लिए अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा, आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 100% मतदान सुनिश्चित करने को लेकर जिले में विभिन्न प्रकार की स्वीप गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। उसी क्रम में जिला कलेक्टर कोटपुतली बहरोड के निर्देशानुसार राजस्थान विधानसभा आम चुनाव में मतदान में अधिकाधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा युवाओं को 100% मतदान करने हेतु प्रेरित करने के लिए बुधवार को जिले के सभी महाविद्यालयों में स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। वहीं सभी महाविद्यालयों में स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने हेतु भाषण, रंगोली, पोस्टर व नारा लेखन व चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित हुई। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारियां जारी। सामान्य पर्यवेक्षक अश्वनी यादव ने किया एमसीएमसी एवं पेड न्यूज प्रकोष्ठ का निरीक्षण। चूरू जिले में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन एवं निर्वाचन आयोग की तैयारियां लगातार जारी है, जिसके तहत नियुक्त किए गए सामान्य पर्यवेक्षक आईएएस अश्वनी यादव ने जिला मुख्यालय स्थित पेड न्यूज एवं एमसीएमसी कमेटी का प्रकोष्ठ का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी तरह की बारीकी से और सभी मॉनिटर पर चल रहे विभिन्न टीवी चैनल और समाचार पत्रों के द्वारा की जा रही मॉनिटरिंग का निरीक्षण किया। इस दौरान यादव ने अधिकारियों से कहा कि पेड न्यूज के तहत सघन मॉनिटरिंग हो और किसी भी प्रकार की कमी दिखाई देने पर तुरंत उसके लिए नोटेड कर उसको कार्रवाई करे। इस दौरान नोडल अधिकारी सहायक निदेशक कुमार अजय ने पेड न्यूज एवं एमसीएमसी प्रकोष्ठ के द्वारा की जा रही गतिविधियों की जानकारी दी और बताया कि 24 घंटे यहां इस प्रकोष्ठ के तहत विभिन्न टीवी चैनलों और समाचार पत्रों की सघन मॉनिटरिंग की जा रही है। युवा नेहरू केंद्र के समन्वयक मंगल जाखड़ सहित अनेक अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।